ये साल पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है, जो ग्रोथ है, ये इंशाल्लाह उसकी नवीद है। आज पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो 2018 के बाद वो 4.1% पे CPI है। पाकिस्तान की जो बैरूनी तरसीलात हैं उनमें पिछले 5 माह में पिछले साल के मुकाबले में 34% इजाफा हुआ है। तरक्की, खुशहाली और माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम लाजमी है। 2025 माशी तरक्की का साल साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का SIFC की एपेक्स कमेटी में इजहार ख्याल करार दिया, ग्रोथ के लिए मुल्क में मुकम्मल अमन जरूरी है। बदकिस्मती से दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया है, इसे कुचले बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए सबको एक पेज पर आना होगा। 9 माह में हुकूमत को बैरूनी और अंदरूनी खलफिशार का सामना रहा। इज्तिमाई काविशों से चैलेंजेस से निपटे, स्मगलिंग का खात्मा किया, लीकेजेस को रोककर तरसीलात को बढ़ाया। 5 माह में तरसीलात ज़र 34% बढ़ी। ज़र मुबादला के ज़खायर $12.5 अरब तक पहुंच गए। सऊदी अरब, UAE और कतर के साथ कई MOUs हुए। अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान और दीगर ममालिक से भी मुआहदे हुए हैं। सब चाहते हैं पाकिस्तान से रवाबित बढ़ें। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर और दीगर सिविल अस्करी हुकाम शरीक हुए। चारों वज़राए आला, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की भी शिरकत। SIFC की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश, मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी। स्पीकर की जेर सदारत बैठक में दोनों कमेटियां शरीक। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर, आमिर डोगर, सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा मौजूद। इरफान सिद्दीकी, फारूक सत्तार, खालिद मक्सी, एजाजुल हक समेत दीगर अरकान भी शरीक। मुज़ाकरात से कबल अपोजिशन अरकान ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात भी की। मुज़ाकरात में PTI चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। हुकूमत PTI के मुतालबात की रोशनी में अपना लाहे अमल देगी। ज़राए के मुताबिक PTI ने बानी चेयरमैन से हिदायत लेकर मुख्तसर चार्टर ऑफ डिमांड तैयार किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमारे मुतालबात वाज़ेह हैं। तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए और 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमारे मुतालबात माने जाएंगे तो बात आगे बढ़ेगी, मुज़ाकरात में खुलकर बात करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मुज़ाकराती कमेटी में शिरकत से कबल गुफ्तगू। बोले, अवाम मुतमईन और सियासी इस्तेहकाम होने तक मईशत ठीक नहीं हो सकती। सियासी इस्तेहकाम से ही मुल्क तरक्की करती है। दुनिया में अमन व इस्तेहकाम देखकर ही सरमायाकारी होती है। मजीद बोले, SIFC के इजलास में 2 एजेंडे थे। एक माइन और मिनरल्स का एजेंडा था। हमने पहले ही सूबे का एक्ट बनाया हुआ है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद है, देखेंगे बात कहां तक जाती है। मईशत के आदादो शुमार नीचे आए हैं, लेकिन सब अच्छा बताया जा रहा है। शेलव मरवत ने कहा कि तहरीक इंसाफ की मुकम्मल तवक्कुआत अब मुज़ाकरात पर हैं। हम चाहते हैं मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी खत्म हो। मुज़ाकरात से तलखियां कम और माहौल में बेहतरी आएगी। मीसाक़े मईशत पर भी बात होगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि अच्छी बात है, दोनों जानिब से मुस्बत फीडबैक आ रहा है। बतौर पाकिस्तानी हमारा अवलीन फ़र्ज है अवाम और पाकिस्तान की बेहतरी की बात करें। नून लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि तहरीक इंसाफ को मुतालबात करते हुए हुकूमत की हुदूद जहन में रखना होगी। अमीर मकाम बोले, बानी PTI की रिहाई हुकूमत के इख्तियार में नहीं है। सानिहा 9 मई के 19 मुजरिमों की सजाओं में मुआफी का ऐलान। मुजरिमों ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफी की पिटीशन दायर की थी। ISPR के मुताबिक मजमूई तौर पर 67 मुजरिमों ने रहम की अपीलें की। 48 पिटीशन को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में भेजा गया। 19 मुजरिमों की अपीलों को इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। रहम की अपील मंजूर होने के बाद उनको ज़ाबिते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। दायर की गई दीगर रहम की अपीलों पर भी कानून के मुताबिक अमल किया जाएगा। दीगर मुजरिमान के भी अपील और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। सजाओं की माफी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। मुजरिमान बनू कैंट, FC कैंट पेशावर, ISI ऑफिस फैसलाबाद पर हमलों में मुलव्वस थे। जिना हाउस लाहौर, राहोवली गेट गुजरावाला पर हमलों में भी मुलव्वस थे। माफी पाने वाले मुजरिमों की फहरिस्त भी जारी।
अच्छी बात है कुछ लोग रिहा हुए, सिर्फ 19 लोगों की माफी काफी नहीं, बुनियादी तौर पर 67 लोग थे, बाकी 48 ने भी अपीलें फाइल की हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल, कहा तहरीक इंसाफ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ है, किसी भी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से तय कर चुकी है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 7 जनवरी को समाअत करेगा। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर फौजी अदालतों को फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दी थी। 8 फरवरी इलेक्शन में धांधली से मुतालिक दरखास्त पर भी समाअत 7 जनवरी को होगी। कॉज लिस्ट जारी। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुज़ाकिराती कमेटी के रुकन सलमान अकरम राजा की मुलाकात, बैरिस्टर अली जफर भी मौजूद थे। मुलाकात में हुकूमत से मुज़ाकिरात से कबल हतमी मुशावरत की गई। सलमान अकरम राजा का कहना है कि हम अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं, मुज़ाकिरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। वकील फैसल चौधरी ने दावा किया कि बानी पीटीआई ने कहा है उन्हें बनी गाला मुंतकिल होने की पेशकश हुई है, मगर जब तक बाकी लोग रिहा नहीं किए होते तो वो कहीं मुंतकिल नहीं होंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत, वकील सफाई की अदम दस्तयाबी के बायस गवाह पर जरा मुकम्मल न हो सकी, समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जारी वारंट गिरफ्तारी मनसूख, इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी रोक दी गई। अली अमीन गंडापुर को 24 नवंबर के एहतजाज के केस में रिलीफ मिल गया। वारंट गिरफ्तारी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज ने मनसूख की है। गंडापुर के वकील का कहना है अली अमीन तमाम मुकदमात में पेशावर हाई कोर्ट से जमानत हासिल कर चुके हैं। अदालत ने अली अमीन को 16 जनवरी तक जमानत दे रखी है। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी थाना सदर हसन अब्दाल के मुकदमात में जारी किए गए थे। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए बोली की तकरीब, डिप्टी डीजी एयरपोर्ट सादिक उर रहमान की सदारत में बोली का आगाज हुआ। सेक्रेटरी एविएशन हसन अली मंगी ने कहा कि बोली के लिए कम अज कम ऑफर का रेफरेंस प्राइस का 56% रखा गया है। तुर्क कंपनी ने 47.25% बोली जमा करवाई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT का इजलास, पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूक ने हुकाम पर बरस पड़ी, कहा कि आवाम और हम इंटरनेट के सुस्त होने पर झूठ बोल रहे हैं। हम यहाँ लेक्चर सुनने नहीं आते, क्या यहाँ बैठे मेंबरान का इंटरनेट चलता है? मेरा व्हाट्सएप नहीं चलता, वॉइस नोट जाता है ना आता है, क्या सिर्फ हुकूमत सच बोलती है? खुदा के वास्ते सच बोले, बैठकर मामले का हल निकालें। चेयरमैन कायमा कमेटी बोले VPN को बाकायदा कानून में रहते हुए बंद नहीं होना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले हम VPN पर पाबंदियों की मुखालफत करते हैं। आइंदा इजलास में चेयरमैन पाशा को तलब कर लिया गया। सूबा पंजाब के तरक्याती मंसूबों की रफ्तार और मयार में नई जिद्दत, वजीर आला मरीम नवाज के विजन के तहत पहली बार सूबे में तरक्याती निज़ाम को डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से खुदकार बना दिया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का कहना है कि मरीम नवाज ने अवामी मंसूबों के लिए 844 अरब रुपए का पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट दिया। पंजाब में सेहत के निज़ाम की तश्कील नौ जारी है। माहौलियाती बेहतरी के साथ सनती और ज़रूरी तरक्की के मॉडल पर पहली बार अमल हो रहा है। पहली बार ज़रूरी मशीनरी रियायती कीमत और अक़सात पर दी गई। कोरम में अमन मुआहदे के बावजूद हालात में बेहतरी न आई, रास्ते बदस्तूर बंद, अशिया की सप्लाई भी बहाल न हो सकी। KP हुकूमत का पारा चिनार के लिए पहला काफिला हफ्ते को ले जाने का ऐलान। उधर गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कोरम के तनाज़े पर मुल्क दुश्मन अनासिर मुलव्वस है, दुआ है अमन मुआहदे पर अमल दरामद हो। हुकूमत कोरम के मसले पर संजीदा होती तो धरने ही ना होते। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर जल्द सदर और वज़ीर आज़म से बात करूंगा। इस्लामाबाद का एक और फलायामा का मंसूबा बर्ख रफ्तारी से तकमील के करीब। 3 अंडरपासेस पर मुश्तमिल सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट पर दिन रात काम जारी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा, अंडरपास का काम अगले 5 रोज में मुकम्मल होने की उम्मीद जाहिर कर दी। वजीर दाखिला ने ब्यूटिफिकेशन प्लान की मंजूरी भी दे दी।
मुल्की तरक्की में नौजवानों का हम किरदार है, हुकूमत को IT के शोबे पर तवज्जो देना होगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम और मुल्क की बात की, हम किसी सियासी जमात पर तनकीद नहीं करते। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने लियारी में फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मुनाफिकत को खत्म करने के लिए जरूरी है कि नेकी भी करेंगे और लोगों को दिखाएंगे भी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो 1.5 साल हुआ है। 1.5 माह पहले वजीर आजम से मुलाकात में कराची का मुकदमा सामने रखा, शिकवा किया था कराची के लिए फंड्स दें। उम्मीद करता हूँ शिकवा बराए शिकवा नहीं होगा, अब काम होगा। अली खुर्शीदी की जमात का दौर सबके सामने है। जो फ्रीलांसर्स हैं वो ज़्यादा अपनी फील्ड को छोड़ चुके हैं। हमारी ये अपील है गवर्नमेंट को, हमारे बिजनेसेस को आगे प्रिवेल करने के लिए उन्हें क्या करें, अपॉर्चुनिटीज़ दें जिसमें इंटरनेट की सहूलत ऑन द टॉप रखें। इंटरनेट स्लो होने की वजह से ऑनलाइन क्लासेस लेने में हमें मुश्किल हो रही है। दूसरा ये कि हमारी अटेंडेंस प्रॉपर जो है वो टाइम पे नहीं हो रही, और अगर हमने कोई PDF वगैरह डाउनलोड करना है तो उसको भी 1 घंटा लग जाता है डाउनलोड होते होते। तो इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं। स्लो इंटरनेट काउंट किसी करवट न बैठ सका। मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तार जूं की तूं बरकरार। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 60% इंटरनेट सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। 2024 में मुल्क की 38% आबादी 4G इंटरनेट से महरूम रही। 5G टेक्नोलॉजी के हवाले से तरक्की इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। रहीम यार खान में अंधेर नगरी चौपट राज। पुलिस और इंतजामिया की मिली भगत से ओवरसीज पाकिस्तानियों के 8 एकड़ रकबे पर कब्जा कर लिया गया। मुतासरा शहरी के मुताबिक कब्जा करवाने वालों में साबिक लीगी MPA भी शामिल है। मुल्जिमान के रकबे पर कब्जा करने की फुटेज भी सामने आ गई। मुतासरा शहरी मोहम्मद अमीन का कहना है कि 5 साल पहले अमीर नामी शहरी से 8 एकड़ रकबा खरीदा। जमीन के कागजात और कब्जा मेरे पास है। साबिक मालिकान जमीन की मालियत बढ़ने पर अदालत में बयान देने से मुनहरिफ हो गए। अमरीकी शहर न्यू ऑरलिन्स में ट्रक तले कुचले जाने से हलाकतों की तादाद 15 हो गई। 30 अफराद जख्मी। FBI के मुताबिक 42 साला शमसुद्दीन जब्बार ने हुजूम पर ट्रक चढ़ा दिया। पुलिस से फायरिंग के मुकाबले में मुलजिम हलाक हो गया। मुलजिम के ट्रक से कलअदम दाइश का झंडा भी बरामद हुआ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शमसुद्दीन जब्बार अमरीकी फौज में खिदमत सर अंजाम दे चुका है। दूसरी तरफ नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के होटल के बाहर ट्रक में धमाका, 1 शख्स हलाक, 7 अफराद जख्मी हुए। इलॉन मस्क का कहना है कि न्यू ऑरलिन्स और लास वेगस वाकयात का आपस में ताल्लुक हो सकता है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने दोनों वाकयात में मुमासलत का इम्कान रद्द कर दिया।